नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ लाल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं, मनोहर रे की यानी डॉक्टर मनोहर रे की जो न्यू बुक है कक्षा 10 की मैथ की, उसका चैप्टर आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और आपका जो आज क्वेश्चन नंबर है वो प्रश्नावली 1 का 8वां प्रश्न है, यानी 8, 9, 10, 11 इसके बाद वाले प्रश्न आप आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब न किए हों तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारा सलूशन मिलेगा इस बुक का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कह रहा है 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये हो गया कि इसका HCF जो है इसके रूप का है, मतलब इतने के बराबर है। तो पहले तो हम इसका HCF निकाल लेते हैं, मतलब मासा निकाल लेते हैं 18 और 117 का। तो चलिए निकालते हैं, यानी 18 को से भाग करेंगे 117 में। देखिए भाग विधि से हम इसका मासा पहले पता करते हैं। HCF 18 छक्का कितना होता है 108। अब घटा लेते हैं, 17 में से 8 गया 9 हो गया, ये आपका कट जाएगा। अब 9 को इधर करते हैं, 18 यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए ये हो गया 9 दूना 18 कट गया। देखिए अब HCF कितना आ गया, HCF आपका आ गया HCF, ये HCF आपका आ गया ये 9, कितना आया 9 HCF हो गया। अब ये 9 जो है इसके बराबर है, कह रहा है इसके रूप का है, मतलब इसके बराबर क्या है 9 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 18m - 117 बराबर 9 के है। अब सरल करते हैं, 18m बराबर हो जाएगा 9 + 117, या 18m बराबर इसको जोड़ लेते हैं तो 9 + 7 = 16 हो जाएगा, तो यानी 126, या m बराबर आपका हो जाएगा 18 से इसमें भाग दे देंगे। 126 में 18 से भाग दोगे आप, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 18 × 7 = 126। तो यम का मान आपका कितना आ गया 7 आ गया, और यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये सवाल जो है आपका हल हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n यानी 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी इसकी जांच करना है। तो देखिए इसमें ये होता है 0 पर किसी संख्या की घात जब हम लगाते हैं 0 पर, तभी वो समाप्त होगा इकाई का अंक जब उस संख्या का गुणनखंड जो है किसके अंतर्गत होना चाहिए, 2 और 5 के अंतर्गत होना चाहिए। यानी किसी भी संख्या के गुणनखंड में जब 2 और 5 होंगे तब समझ लीजिए वो संख्या कभी जब लगाया जाएगा उसका घात, कोई भी संख्या उसकी घात को लगाई जाएगी तो उसका 0 अंक आ सकता है इकाई के अंक पर। तो जैसे देखिए इसको समझिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यदि संख्या के, यहाँ हल है, यहाँ से यदि संख्या ये हो गया, यदि संख्या का गुणनखंड 2 × 5 के रूप में आता है तो उसकी घात लगाने पर, यानी कोई भी घात लगा सकते हैं हम, लगाने पर देखिए 2 × 5 का मतलब क्या होता है 10 होता है, 10 का इकाई का अंक क्या होता है 0 होता है। तो कहने का मतलब जब किसी भी संख्या यानी कोई भी संख्या आपको दी जाए, उस संख्या का गुणनखंड आप कर लीजिए और उसमें 2 और 5 अगर आता है, यानी बीच में 2 5 आ जाए, तो समझ लीजिए उसका इकाई का अंक, यानी उस पर अगर हम घात लगाते हैं, कोई घात n का मतलब हो गया कोई भी घात अगर हम पावर लगाते हैं उस पर, तो 0 आ सकता है। लगाने पर उसकी घात आता है तो उसकी घात लगाने पर 0 आ सकता है।
शून्य आ सकता है। जैसे देख लीजिए आप, जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, जैसे 10 है आपका, 10 बराबर इसका गुणनखंड हो रहा 2 गुणे कितना हो रहा 5, 2 गुणे 5। तो 2 गुणे 5 अगर इसका गुणनखंड हो रहा है तभी तो ये 10 बन रहा है। तो 10 की पावर अगर हम कुछ लगाएं, देखिए 10 की पावर अगर हम 2 लगाते हैं तो आपका कितना हो जाता है, 10 दाम 100 हो जाता है। फिर देखिए 10 की पावर अगर हम 3 लगा दें, 10 की पावर 3 लगाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 3 बार अगर करेंगे इस तरीके से, यानी 10, या मान लीजिए आपको 50 है, 50 का गुणनखंड देखिए क्या होता है। 50 का गुणनखंड होगा, देखिए 50 का जब हम गुणनखंड करते हैं 2, 25 हो गया, 5 और 5 यही है, यानी 2 × 5 × 5। देखिए इसमें 2 और 5 आया ना। अब इसकी पावर अगर हम 50 की पावर 2 करें तो कितना होगा, 5 25 और 00। देखिए इकाई के अंक क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसी तरीके से जिस संख्या में अंकों का यानी गुणनखंड जो होगा वो 2 5 होगा अगर उसके अंदर, तो समझ लीजिए उस संख्या के इकाई का अंक यानी उस पर कोई भी घात लगाएंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0। पर हमको यहाँ पे दिया जो गया है वो क्या दिया गया, 6 की घात n दिया गया है। तो 6 का गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 6 बराबर क्या होगा, 2 गुणे 3। तो 2 गुणे 3, इसमें 5 नहीं है, 2 गुणे 3 में क्या नहीं है आपका, 5 नहीं है। अगर ये 5 नहीं है तो हम लिख सकते हैं अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः 6 के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, अतः इकाई का अंक 0 पर नहीं समाप्त होगा। तो इसको हम भली भांति आपको समझा दिए अच्छे से उदाहरण लेकर के। तो इस टाइप से अगर रहेगा कोई भी संख्या, अगर उसका गुणनखंड 2 और 5 होता है तो समझ लीजिए उसका इकाई का अंक 0 आएगा। अन्यथा इसकी अलावा जो है कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसके अंत में पावर लगाने पर और उस पावर करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसके अंत में 0 आए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। इसको आपको पता करना है कि ये भाज्य क्यों है। तो देखिए इसमें पहले वाले का देखिए, कह रहा 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13। अब कह रहा है इसमें सरल कर, इसको हम सरल करते हैं। देखिए 7, इसमें 13 हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा आपका 7 गुणे 11 और प्लस 13। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमन के बाद क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, 13 हो गया और ये हो गया 7 11 7 77 और प्लस 13। अब जोड़ लेते हैं, 13 गुणे 7 3 10 हो गया और इसका जो है 7 3 10 और कितना हो गया, ये 6 7 1 8 और 1 हासिल 9। अब देखिए इसमें जो है हम देखते हैं ये संख्या क्या है, ये संख्या भाज्य है। ये संख्या क्या है, ये भाज्य है। एक संख्या हमारी भाज्य है, दूसरी तो अभाज्य है, यानी 13 अभाज्य है पर एक संख्या क्या है, भाज्य। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो ये संख्याएं क्या निकलेगी, हमारी भाज्य संख्या ही प्राप्त होगी क्योंकि ये भाज्य है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः ये संख्या भाज्य है। दूसरी संख्या ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ भी देखिए ऐसे करना है। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 यहाँ भी एक 5 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा आपका 7 गुणे 4 गुणे 3, 7 हो गया, गुणे 6 भी है,
गुणे 6 लगाते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस यहाँ पे 1 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ 13 कॉमन लिए हैं तो 1 बचेगा। 13 कॉमन ले लिए ना तो यहाँ पे 1 बचेगा। 11 7 77 और ये 1 हो जाएगा आपका 78 बनेगा। ये 78 बनेगा। ये 78 बनेगा। देखिए यहाँ पे 13 निकाल लिए, हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे ये संख्या खत्म हो जाती, 1 बचेगा। तो यहाँ पे 11 7 77 हो गया और 77 1 78 हो गया। अब ये संख्या 78 भी क्या है, भाज्य है, तो ये संख्या हमारी भाज्य है। ऐसे यहाँ पे देखिए 5 है ये। अब 7 चौक 28, 28 यहाँ सबका गुणा करना पड़ेगा। तो 7 चौक 28 लिखते हैं, 3 छक 18, 18 दूनी 36, 1 नम 36 और ये प्लस 1 है। अब यहाँ पे 28 और 36 का गुणा करना पड़ेगा। 28 36 6 48, 6 दूनी 12, 4 16, 3 8 24 और 3 दूनाई 6 2 8, 8 हो गया। 6 4 10 हो गया। 8 1 9 1 10 हो गया। 8 1 9 1 10 कितना है, 1008। अब ये हो गया 1008 और एक और जोड़ देंगे 1009। 5 गुणे 1009। अब ये हमें पता करना है कि ये संख्या भाज्य है कि नहीं है, यानी इतनी संख्याएं हमारी ये भाज्य हैं कि नहीं है। हाँ तो देखिए यहाँ पे ये दोनों संख्याएं जो हमारी आई हैं, ये अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। तो इन संख्याओं को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करके कोई संख्या जब हमको प्राप्त होगी तो वो संख्या क्या होगी, वो भाज्य होगी, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हो रहे हैं। यानी 5 और 1009 उसका 2 गुणनखंड होगा। इसलिए जैसे इसका हम गुणा करेंगे 9 5 45 हो जाएगा। 5 9 45 हो गया। 5 0 0 और 5 1 5। अब ये देखिए ये संख्या जो आई ये किससे डिवाइड हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो जाएगी। अतः ये संख्याएं दोनों क्या है, भाज्य हैं। अतः संख्या भाज्य है। तो आज इस वीडियो में आप लोग इतना ही सीखे, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10। अब जो शेष क्वेश्चन इसका बचा है हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।